हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी मैं अपने घर गई थी। वहाँ पे देखिए तुलसी का एक प्लांट था। वो कितना हेल्दी और बुशी दिख रहा है। जो हमारे यहाँ एक तुलसी का लगाते हैं, जिसको जो मेन आंगन होता है ना, आंगन में एक प्लांट लगा होता है और इसकी रोज़ पूजा करते हैं। मैं देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए आप लोग, देखिए कितना हेल्दी है। वाह। हमारे यहाँ इसको आंगन की तुलसी होती है ना, वैसे बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है, इसका पीरा बोलते हैं हमारे इधर। पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, बट तुलसी का पीरा बोलते हैं हमारे उधर। तो फिर मैं सोची थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ। देखिए कितना हेल्दी है ये तुलसी। बहुत ही हेल्दी था और बहुत ही बुशी था। तो चलिए मैं आज इसके बारे में कुछ बताती हूँ। तुलसी जो होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जो कि हर घर में होता है। मतलब जो भी गार्डनर नहीं भी होगा ना, वो भी अपने घर में तुलसी का प्लांट होता है, वो होता ही होता है। और हमारे हमारे भारत में इनकी पूजा की जाती है। तुलसी को बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा पनप ही नहीं पाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मुरझा जाता है या सूख जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका तुलसी का पौधा ऐसे ही हेल्दी और बुशी दिखेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि तुलसी एक आउटडोर प्लांट है। मतलब इसको 5 से 6 घंटे की धूप मस्ट है। ये बिल्कुल इंडोर नहीं है। आप ये आउटडोर में ही सरवाइव करेगा। देखिए ये जो मेरा तुलसी था, ये बिल्कुल बीच आंगन में लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा था। मतलब कंटिन्यू उस पर धूप आती थी। बीच आंगन में तो आती ही होगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आपका जो भी तुलसी का प्लांट है, उसको आप बाहर धूप में रखिए तो बहुत ही हेल्दी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी मिट्टी की। जैसे ये पीरा बनाया हुआ है ना मम्मी ने, तो उसमें पूरा फिल कर रखा था मिट्टी। मतलब नीचे मतलब बहुत सारी मिट्टी थी इसके अंदर। और कुछ वहाँ की मिट्टी बहुत ही हेल्दी थी। मम्मी ने कुछ अभी तक कोई खाद वाद नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया है। सिर्फ मिट्टी जो था वो लेवल उसका ज़्यादा था। जैसे हम लोग बिग पॉट में नहीं लगाते, उस टाइप की मिट्टी बता रही थी वो, वैसे मिट्टी में है। और उन्होंने कुछ अभी तक खाद नहीं दिया था, फिर भी इतना हेल्दी था। हो सकता है वहाँ का मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो, जिसमें कि हर प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा हो। लेकिन ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत 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 ही अच्छा। और अगर आप भी अपने घर में से ऐसे हेल्दी प्लांट बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी जो प्लांट है ना, इसका जो टॉप वाला पॉइंट होता है, उसको आप प्रूनिंग करते रहिए समय समय पे, जिससे वो बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और अलग अलग ब्रांचेस आएंगे ना, तो फिर वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। वैसे भी तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो घर में बहुत ही यूज़ होते हैं। या तो आप चाय में बना सकते हो, या फिर पूजा पाठ जो हमारे घर पे होता है, वहाँ पे तुलसी के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कभी भी पत्तों को नीचे से ना तोड़ें, और ऊपर से अगर आप उसको तोड़ेंगे तो उसकी पिंचिंग भी होती रहेगी, जिससे वो हेल्दी भी बनेगा और आपका काम जो होगा उसमें भी वो यूज़ हो जाएगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, जिससे ये बहुत ही हेल्दी दिखेगा और बहुत ही अच्छा बुशी लगेगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ठंड आ चुकी है, तो बहुत से लोगों का ये हो जाता है कि ठंड में जो जो तुलसी के प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं या उसकी पत्तियां झड़ जाती है। तो आप भी इसकी अच्छे से अगर विंटर में केयरिंग करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सूखेगी। जब भी सर्दी स्टार्ट होती है या फिर जब वो ओस गिरती है ना, तो आप इसके ऊपर, या बारिश वगैरह पड़ती है, तो डायरेक्ट उससे नहीं पड़ना चाहिए। उसको डायरेक्ट ना पड़ने दें। इसके लिए आप कुछ इसको जैसे इसको आप कवर कर सकते हो शाम में जैसे हो, तो ये उसके पत्ते सही रहते हैं। आप कवर कर दीजिए ठंड शाम के टाइम में। फिर जब मॉर्निंग में धूप आए तो आप उसको ओपन कर दीजिए। और इसकी प्रॉपर अगर विंटर में भी केयर करेंगे तो बिल्कुल नहीं मुरझाता है। और ये सालों साल चलता है। तुलसी एक ऐसा प्लांट होता है जो सालों साल चलता हुआ है। वहाँ की मिट्टी तो बहुत ही हेल्दी थी। बट अगर आप किसी बालकनी में अगर आपने लगा रखा है, तो उसको आप वंस इन अ मंथ में कोई भी ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। जैसे कि गाय के गोबर की खाद हो गया, या घर में जो बनते हैं हमारे वेस्टेज होते हैं वो, या लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप कोई भी दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। उसके बाद है कि जैसे अगर आपके तुलसी के प्लांट में कीड़े हो गए हैं, तो उसको बचाने के लिए आप नीम के ऑयल होता है, उससे भी आप
स्प्रे कर सकते हैं। जिसके बाद आप जो मिट्टी के पॉट होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं कोई भी प्लांट के लिए। आप तुलसी का भी प्लांट है तो आप मिट्टी के पॉट में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, खूबसूरत और अच्छा दिखने के लिए सिरेमिक में लगाते हैं, लेकिन उसमें नहीं लगाना चाहिए, फैंसी पॉट में लगा लेते हैं। लेकिन आप जो मिट्टी वाले पॉट होते हैं उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आप भी उसी में लगाएं। उसके बाद आप समय समय पे उसकी गुदाई करते रहें। जैसे कि बहुत से प्लांट, जैसे तुलसी के प्लांट और बहुत से दूसरे प्लांट में भी जो होती है ना मिट्टी हरी हो जाती है या उसके ऊपर काई जम जाती है, तो तुलसी क्या होता है उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जो भी उसकी मिट्टी होती है उसको आप उलट पलट कीजिए, जब वो अच्छे से सूख जाए तो आप उसमें पानी दीजिए। अब पानी का भी लेवल बहुत लोगों को नहीं पड़ता है, लोग क्या करते हैं रोज़ पूजा करते हैं आधा लोटा 1 लोटा पानी उसमें डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सही से पानी देना चाहिए, ना ही ओवर करना चाहिए और ना ही कम देना चाहिए। जब वो प्रॉपर मिट्टी सूख जाए तभी देना चाहिए। और जब उस मिट्टी जब हम लेते हैं तो वो चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए, भुरभुरी और जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके अकॉर्डिंग बनाएं फिर आप लगाएं। और जैसे बहुत से लोग चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं या कीड़े वाली मिट्टी में लगा देते हैं, ऐसे मिट्टी में हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। देखिए कितना हेल्दी लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके प्लांट को देखा ना मैंने तो मैं खुश हो गई कि वाह इतना बुशी इतना बुशी। उसके बाद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें ना तुलसी का प्लांट लगाना कब है। जैसे अभी का टाइम था, अभी तुलसी विवाह का टाइम था, तो बहुत से लोग क्या करते हैं अभी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुलसी पहले ही पता लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को सीज़न ही नहीं पता होती कि मैं तुलसी कब लगाना। जैसे अभी ठंड आने वाली है तो अगर अभी आपने तुलसी का प्लांट लगाया तो वो बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बहुत कम चांस होता है कि वो प्लांट आपका ग्रोथ कर पाए। तो जो तुलसी का जो प्लांट होता है वो गर्मियों वाला प्लांट होता है, तो उसको आप अगर गर्मी में लगाएंगे तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए यहाँ पे दूसरी तुलसी भी अपने आप आई हुई है, ये भी इतना हेल्दी है। नीचे देखिए देखिए उसमें मतलब उसका जो बीज है देखिए इधर भी इतने सारे, मतलब बहुत सारी तुलसी थी और ये अपने आप से आए हुए थे। वहाँ पे तुलसी का अगर एक प्लांट रहता है तो उसके बीज गिरते रहते हैं ना, नीचे मिट्टी है तो उसमें अपने आप से आते रहते हैं। इसे बिल्कुल गर्मियों वाला प्लांट है तो आप गर्मियों में लगाएंगे तो इस टाइम तक वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। अभी तुलसी विवाह का टाइम था तो बहुत लोग अभी नर्सरी से खरीद के लाए फिर उसे लगाते हैं। फिर क्या होता है ठंड आ जाती है, ठंड में ये थोड़ा सा पौधा डाउन हो जाता है, तो इसलिए आप लोग पहले लगाएंगे तो अच्छे से वो ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। मम्मी बोली ये 6 मंथ पुराना प्लांट है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा 6 मंथ में इतना ग्रोथ करता है। और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे केयर करते हो, तो मम्मी बोली कुछ नहीं, सिर्फ ये लगा हुआ था आंगन में और वो इनकी पूजा करती थी और मतलब कुछ नहीं करती थी, फिर इतना हेल्दी था यार। तो आप लोग कुछ चीज़ें ऐसे गर्मियों में से लगाइए, पानी प्रॉपर वाटर दीजिए, सीज़न का पता होना चाहिए, समय समय पे गुदाई करते रहना चाहिए। जो आप समय पे इसकी कटिंग प्रूनिंग और छटाई करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और टाइम पे मंथ में आप इसको एक बार फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपके प्लांट गमले में लगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और बिल्कुल ये प्रॉपर सनलाइट दीजिए, आउटडोर प्लांट है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।